बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक कंसेप्ट है इंसॉल्वेंसी। सर इंसॉल्वेंसी क्या होगा? कोई पर्सन अगर पेमेंट नहीं कर पाता है टाइम पे, जिसका डेप्ट ज़्यादा है, एसेट्स कम है, जिसका बोल सकते सिंपल लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स कम है, ऐसा पर्सन को डिक्लेयर कर देते हैं इंसॉल्वेंट। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, जैसे एक केस में जैसा हमने बिल ड्रॉ किया ड्रावी के ऊपर और ड्रावी इंसॉल्वेंट हो गया, कैसा पता चलेगा कि वो इंसॉल्वेंट हो गया? क्वेश्चन में बोलेंगे कि फला फला बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब उसका पैसा ख़त्म हो गया, अब उसका प्राइवेट एसेट्स बेच के कुछ पैसा मिलेगा। तो जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, उसका लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स कम है, इसका मतलब वो बैंकरप्ट हो गया। ऐसा केस में आपको क्या बातें ध्यान देना है? ड्रावर को पूरा पैसा नहीं मिलेगा। सुने ना, ड्रावर को पूरा पैसा नहीं मिलेगा। सोचो 10,000 रुपये लेना था और हमें केवल 6,000 रुपये मिला एंड बेच के उसका एसेट्स, तो 4,000 क्या होगा? तो ड्रावर के बुक में जो पैसा नहीं मिला उसको हम बैड डेब्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सुना, ड्रावर के बुक में जितना पैसा नहीं मिला, क्योंकि अब तो नहीं मिल सकता, वो आदमी बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो पैसा बैड डेब्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। उल्टा ड्रावी जितना पैसा नहीं दे पाया वो आप डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। फिर से बोलता हूँ, ड्रावी जितना पैसा नहीं दे पाया, अब तो नहीं देगा वो पैसा आपको डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो ऐसा 3 क्वेश्चन है सीए फाउंडेशन स्टडी मैट में। लेट अस स्टार्ट। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते, फिर समझाता हूँ आपको अच्छे से। बेटा एक बार ध्यान देना, जब भी आपको पता चलेगा कि वो आदमी इंसॉल्वेंट है, तो इसका मतलब वो बिल जो भी आपने ड्रॉ किया वो डिसऑनर हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, समझ जाने का, समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर वो बोलते हैं कि ड्रावी इंसॉल्वेंट हो गया, इट शोज़ दैट बिल हैज़ बीन डिसऑनर, तो आपको डिसऑनर का एंट्री मारना है। याद देना, डिसऑनर का एंट्री, कोई भी डिसऑनर हो, ड्रावी हमेशा डेबिट होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। मिस्टर डेविड ड्रॉ 2 बिल्स, 2 बिल ड्रॉ किया डेविड ने। बिल नंबर 1 6,000 का है, बिल नंबर 2 10,000 का। अपन नंबर दे देंगे, बिल नंबर 1 बिल नंबर 2। तो 2 बिल ड्रॉ किया डेविड ने, 6,000 और 10,000 का। द बिल से एक्सचेंज ऑफ 6,000 इज फॉर 2 मंथ, वाइल द बिल से एक्सचेंज फॉर 10,000 इज फॉर 3 मंथ। तो पहला बिल है 2 महीने का ड्रॉ किया, जो सेकेंड बिल है वो 3 महीने का ड्रॉ किया। द बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय थॉमस ड्रावी। On 4th March 2022, Mr. Thomas request David to renew the first bill with the interest of 18% per annum for the period of 2 months. आप जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिन्यू करने के लिए, इट शोज दैट द फर्स्ट बिल हैज़ बिन डिसऑनर, फर्स्ट बिल डिसऑनर हो गया। और वो क्या बोलते हैं, 18% ब्याज ले लेना और नया बिल एक्सेप्ट करूंगा मैं 2 महीने के लिए। बिल नंबर 3 डेविड, मेरे से पढ़ता हूँ, डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल, थॉमस रिक्वेस्ट डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विथ इंटरेस्ट। मतलब वो जो थर्ड बिल बनेगा ना, ब्याज के साथ बनेगा, विथ इंटरेस्ट 18%, वो 2 महीने का बनाएंगे। मिस्टर डेविड एग्री टू द प्रपोजल। ऑन 20 मार्च 2022 थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस ऑफ 10,000। जो सेकेंड बिल था ना, उसने थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस 10,000 एंड इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंट बिंग 100 रुपये। समय से पहले उसने पैसे दे दिया तो उसको 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया। सेकेंड वाला बिल का बात हो रहा है। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूअल ऑफ द बिल थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट। थॉमस इंसॉल्वेंट हो गया एंड में, और ओनली 50 पैसे इन रुपीज़ रिकवर फ्रॉम इस्टेट। इस्टेट का मतलब उसका प्रॉपर्टी, घर बंगला, बाइक कार बेच के जो पैसा मिला उससे आधा ही पैसा रिकवर हो पाया। आपको जर्नल एंट्री पास करना डेविड का बुक में। तो सुनो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते जाएंगे, हम करते भी जाएंगे। किसका बुक में एंट्री मारना है? डेविड का बुक में। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ डेविड। सबसे पहले डेट वाइज जाएंगे हम लोग, लिख देना ट्रांजैक्शन, ये आपका जर्नल एंट्री डेबिट और क्रेडिट।
ओके, डेट वाइज जाएंगे। सबसे पहला बिल ड्रॉ क्वेश्चन देखते जाना। 1 जैन 2022 को बिल ड्रॉ किया डेविड ने, थॉमस ने एक्सेप्ट किया, तो बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्टेंस का एंट्री मारेंगे तो हम नाम लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल 1 डाल देंगे, बिल्स रिसीवेबल 2, ठीक है, 2 किसने एक्सेप्ट किया? थॉमस ने। हाँ, तो बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2 टू मिस्टर थॉमस। बिल्स रिसीवेबल 1 कितने का था? एक बिल 6000 का है और एक बिल 10,000 का, तो 16,000 का बिल हमने ड्रॉ किया, सामने वालों ने एक्सेप्ट किया। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना। क्या नरेशन लिखोगे? बिंग बिल एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम थॉमस, बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम थॉमस। आगे बढ़ते, फिर क्या हुआ? लाइन से पढ़ते भी जाओ। उसके बाद क्या बोलता है? लाइन से पढ़ते हैं। बिल्स एक्सचेंज ऑफ 6000 इस पर हो तो बता दिया। दिस बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय थॉमस ऑन 4 मार्च को। क्या हुआ सुनना। 4 मार्च को थॉमस ने रिक्वेस्ट किया डेविड को रिन्यू द फर्स्ट बिल। जब वो बोल रहा है कि फर्स्ट बिल को रिन्यू करो, मतलब फर्स्ट बिल डिसऑनर हो गया। ओके, तो फर्स्ट बिल डिसऑनर हो गया, तो 4 मार्च 2022 फर्स्ट बिल डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर का एंट्री क्या आता है? कोई भी चीज़ डिसऑनर होगा तो ड्रावी डेबिट होता है, तो मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कौन सा बिल डिसऑनर हो गया? बिल नंबर 1। समझ में आ रहा है? तो बिल नंबर 1 डिसऑनर, बीइंग बिल डिसऑनर, नरेशन लिख देना, बीइंग बिल डिसऑनर, बिल नंबर 1 इज डिसऑनर। आगे बढ़ते, फिर क्या हुआ? On 4th March, Thomas requests David to renew the first bill with a interest of 18% per annum for 2 months। मतलब अभी थर्ड बिल हम ड्रॉ करेंगे। वो फर्स्ट वाला बिल जो था ना, वो डिसऑनर हो गया, उसके बदली में ब्याज के साथ हम थर्ड बिल ड्रॉ करेंगे और सामने वालों ने एक्सेप्ट करेगा। तो एंट्री अभी तीसरा बिल आएगा पिक्चर में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये कौन सा बिल है? थर्ड बिल हम ड्रॉ करेंगे। किसके ऊपर ड्रॉ करेंगे? थॉमस के ऊपर। थॉमस से ब्याज भी लेंगे, तो टू इंटरेस्ट हमारा इनकम होगा और टू मिस्टर थॉमस। अच्छा, थॉमस से पहले ये बिल कितना लेना था? 6000 लेना था, और 6000 के ऊपर ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, 6000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 18% फॉर 2 मंथ। 6000 के ऊपर 18% फॉर 2 मंथ हम लेंगे ना उनसे। तो 6000 के ऊपर 18% इंटू 2/12, आंसर आता है 180 रुपया। तो 6000 तो लेना ही लेना, 180 रुपये भी लेना, तो बोलता है थर्ड बिल ड्रॉ कर दो। तो 6180, 6180 रुपीज़ का थर्ड बिल हम ड्रॉ करेंगे। किसके ऊपर? थॉमस एडिसन के ऊपर। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ठीक है, थर्ड बिल का एक्सेप्टेंस मिल गया हमें। अभी क्या हो रहा है? तो फर्स्ट वाला बिल का ही मस्ती था। फर्स्ट वाला बिल ड्रॉ किया था, डिसऑनर हो गया, उसके बदले में थर्ड बिल हमने ड्रॉ किया उसके ऊपर। फिर क्या हुआ? डेविड एग्री टू द प्रपोजल ऑन 20 मार्च, थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस। अभी वो नहीं किया, वो जो सेकेंड वाला बिल था ना, उसने हॉनर किया, लेकिन समय से पहले की। कब किया उसने? ये किया उसने 20 मार्च को। तो 20 मार्च 2022 को ये वाला बिल का बात हो रहा है, सेकेंड वाला बिल का। वो हॉनर हो गया लेकिन समय से पहले, तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट या रिबेट लिख सकते हो। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कौन सा बिल है बेटा? सेकेंड वाला बिल है, तो 2 वाला बिल का बात हो रहा है। 2 वाला बिल का हमें 10 रुपये लेना था, हमने उसको कितना रुपये डिस्काउंट दिया? 100 रुपये डिस्काउंट दिया, तो हमें 9900 रुपये मिला। बीइंग सेकेंड बिल रिटायर बिफोर द ड्यू डेट, नरेशन लिख देना। आगे बढ़े, फिर क्या हुआ? और मिस्टर थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस एंड इंटरेस्ट रिबेट हो गया। फुल स्टॉप कंटिन्यू। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूअल ऑफ द बिल, मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट। अब क्या हो रहा है? देखो, हमें थॉमस से कौन सा पैसा लेना बाकी था? बिल नंबर 1 जो था, बिल नंबर 1 था, बिल से रिसीवेबल 1 था, बिल से रिसीवेबल 2 था। बिल से रिसीवेबल 1 डिसऑनर हो गया, फिर हमें कितना पैसा उससे लेना था? याद करो, बिल नंबर 1 डिसऑनर हो गया। हाँ,
कैंसिल हो गया। उसके बदले में हमें उससे और कितना लेना था, 6180 लेना था, पहले 6000 लेना था, वो डिसऑनर हो गया। फिर ब्याज के साथ हमें इतना लेना है, ये लेना है, ये वाला बिल हॉनर हो गया, हमें पैसा मिल गया इसका। बात है ये थर्ड वाला बिल का, मतलब बिल से रिसीवेबल नंबर थर्ड का बात हो रहा है अभी। तो जो बिल से रिसीवेबल नंबर थर्ड है 6180 का, वो तो नहीं मिलेगा पूरा, वो बोलता है आधा पैसा ही मिल पाएगा उसका एसेट बेच के थॉमस का। अब एक एंट्री क्या पास करेंगे, आधा ही पैसा मिल पाएगा। लेकिन बात क्या बोलता है, जरा ध्यान देना। अगर सामने, मैं एक बात बोल रहा था स्टार्टिंग में थेरी, अगर कोई बोलता है ना इंसॉल्वेंट हो गया, इसका मतलब वो बिल डिसऑनर हो गया, तो इसका मतलब ये जो थर्ड बिल है ये भी डिसऑनर हो गया, तो आपको डिसऑनर का एंट्री मारना है। इसका भी, ये भी डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया। तो चलो थर्ड बिल का इसका ड्यू डेट क्या आएगा, देखो बेटा 4 मार्च को, यहाँ दिखा देता हूँ, 4 मार्च 2022 था, 2 महीने का बिल था, तो कितना आएगा 4/5/2022 और 3 डेज ऑफ ग्रेस, मतलब 7 मई 2022 इज द ड्यू डेट ऑफ थर्ड बिल। तो 7 मई 2022 को ये बिल डिसऑनर हो गया। जब भी बिल डिसऑनर होता है ड्रावी डेबिट होता है, तो मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल। नंबर 3, थॉमस से कितना पैसा लेना है, टोटल हमें 6180 लेना है। सुने, थॉमस से हमें 6180 रुपीस लेना है। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या बोलता है, आधा ही रिकवर हो पाएगा। तो 6180 का बेटा आधा, मतलब 3090 रुपये मिलेगा। बाकी याद करो, मैंने बताया था जितना पैसा नहीं मिला ड्रावर उसको बैड डेब्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। एंट्री क्या पास करेंगे, ध्यान देना। 7 मई 2022 को बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस। अभी थॉमस का गला तो नहीं दबाएंगे, हमें थॉमस से 6180 लेना था और हमें कितना मिला, आधा मिला, तो 3090 मिला। बाकी 3090 जो नहीं मिला वो बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से कि कैसा अकाउंटिंग आपको करना है, दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट बिल, वापस शॉर्टकट यहाँ समझाया सर ने। फर्स्ट बिल ड्रॉ किया, डिसऑनर हो गया, रिन्यू किए थे ना, रिन्यू मतलब डिसऑनर। फिर थर्ड बिल ड्रॉ किया ब्याज के साथ, वो भी डिसऑनर हो गया, उसमें से आधा मिला और आधा डूब गया। सेकेंड वाला बिल हॉनर हुआ, समय से पहले दिया, उसके लिए उसको 100 रुपये डिस्काउंट दिया, हो गया। इजी था। एज्यूम करता हूँ समझ में आए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।